एक बार की बात है। एक बार किसी गाँव में एक लड़के की शादी होकर के आई थी। दोस्तों, शादी के कुछ दिनों बाद से ही वह जो बहू थी, जो उस घर में आई थी, वह अपने सास-ससुर को बड़े ही प्रेम से रखने लगी। दोस्तों, समय बीतता गया, वह जो स्त्री थी उसकी एक छोटी-सी पुत्री पैदा हुई। दोस्तों, जब पुत्री कुछ बड़ी हुई तो वह पढ़ने जाने लगी। इधर वह जो स्त्री थी, वह जब भी अपनी सास को रोटी देती तो उसकी सास हमेशा यही बोलती, हे परमात्मा तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया जो कि तू मुझे खाना खिला रहा है। दोस्तों, उस बुढ़िया को ऐसी आदत पड़ गई थी। उसे जब भी उसकी बहू खाना देती तो वह यही कहती कि हे भगवान तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। यह देख कर के वह जो बहू थी, जो उस घर की, उसने एक दिन अपनी रसोई में सोचा कि इस बुढ़िया को रोटी मैं खिलाती हूँ, इसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर यह भगवान का शुक्रिया अदा क्यों करती है। उसने सोचा आज देखती हूँ इस बुढ़िया का भगवान कैसे इसे बचाएगा। किसी के घर में एक चूहे मारने वाली दवाई रखी हुई थी, उसने वही दवाई उस बुढ़िया की रोटी में मिला दी और जाकर के बुढ़िया को देने पहुँची। मगर भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि फेर दी कि अब उसे ये लगने लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए उसने वह जो रोटी थी वह बाहर जा कर के डस्टबिन में फेंक दी और उस बुढ़िया के लिए दूसरी नई रोटी बना कर के उस बुढ़िया को दे दी और वह कुछ काम से घर से बाहर निकल गई। दोस्तों, इधर उस बहू की जो बेटी थी, जो कि पढ़ने जाया करती थी, वह वापस आई और वापस आकर के उसे तेजी से भूख लगी थी, इसीलिए उसने अपनी दादी के पास में बैठ कर के खाना खा लिया। उधर वह जो बहू थी, वह वापस आई, उसने देखा कि मेरी बेटी तो मेरी सास के पास में खाना खा रही है। उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया, तो बेटी ने कहा, माँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने दादी के पास में खाना खा लिया। अब एकदम से उस बहू के मन में ख़्याल आया कि भगवान जैसा करता है, अच्छे के लिए करता है, कर भला होगा भला। इसीलिए दोस्तों, हमें भी दूसरों का भला सोचना चाहिए, हमारा भी भला अवश्य होगा। उस बहू ने उस सास को ज़हर नहीं दिया, इससे उसकी बेटी भी बच गई। यदि वह अपनी सास को ज़हर देती, तो उसकी बेटी भी खा कर के मर जाती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे कृष्ण।